आज हम एक ऐसी खूबसूरत फिल्म के बारे में बता रहे हैं जो साबित करती है कि नन हॉट और बोल्ड भी हो सकती हैं। फिल्म एक कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल के इर्द गिर्द घूमती है जहां सुंदर लड़कियां सोफी नन के रूप में शामिल हुईं। फिल्म का नाम बाद में वीडियो में बताया जाएगा, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। फिल्म की शुरुआत में हम जेसन ब्रेडी को देखते हैं। वह एक अच्छे गायक हैं और अपने म्यूजिक वीडियो शूट करते हैं। वीडियो पृष्ठभूमि में चल रहा है जबकि सोफिया कपड़े पहन रही है क्योंकि वह हाल ही में एक नन के रूप में बोर्डिंग स्कूल में शामिल हुई थी। आगे हम जेसन को गर्मी की छुट्टियों के बाद अपने परिवार के साथ बोर्डिंग स्कूल में आते हुए देखते हैं। उसकी बहन जो अपने भाई की सहेली सारा को फिर से स्कूल में देखकर खुश नहीं है। जेसन के पिता उसे स्कूल में अच्छा व्यवहार करने के लिए कहते हैं। अगर उसके बारे में एक भी शिकायत आती है तो वह उसे चेतावनी देता है। वह स्कूल आएगा और उसका सामना करेगा। सिस्टर रेबेका उनका अभिवादन करने आती हैं। जेसन माता पिता को छोड़कर चला जाता है। आगे हम रेबेका को पहली बार सोफिया से मिलते हुए देखते हैं। वे सोफिया के पिछले शिक्षण अनुभव और बच्चों को भगवान के शब्दों के बारे में पढ़ाने के बारे में बात करते हैं। फिर रेबेका उसे बताती है कि यहाँ किसी भी तरह के मेकअप की अनुमति नहीं है, इसलिए वह तुरंत अपनी लिपस्टिक हटा देती है। रेबेका उसे नियम बताती है। वह उसे लड़कों और लड़कियों को जितना हो सके अलग रखने के लिए कहती है। सिस्टर रेबेका ने सोफिया को जेसन से मिलवाया और कहा कि वह एक अच्छा संगीतकार है और यहाँ लगभग एक सेलिब्रिटी की तरह है। सिस्टर सोफिया ने उन्हें एक मुस्कान दी। जेसन परेशान है क्योंकि उसका परिवार उससे खफा हो गए। ऐसा लगता है कि सोफिया जेसन की बहन में दिलचस्पी लेती है। रेबेका उसे कमरा दिखाती है और उसे अकेला छोड़ देती है। सोफिया राहत की सांस लेती है और मुस्कुराते हुए अपने कपड़ों को देखती है। यहाँ हम जोई को एक कलीसिया में उसके भाई जेसन के लिए प्रार्थना करते हुए देखते हैं क्योंकि वह बहुत परेशानी में पड़ रहा है। सोफी जेसन के संगीत वीडियो देख रही है और लैपटॉप स्क्रीन को चूमती है। अगले दिन वह जेसन को लाइव सुनती है। वह उसकी प्रशंसा करती है और उससे पूछती है कि क्या उसके माता पिता को गर्व है। वह अभी भी थोड़ा परेशान है। सोफिया उससे कहती है कि अगर वह बात करना चाहता है तो वह आसपास है। कक्षा में सोफिया ने जेसन को देखा जो अपने दोस्त सारा से बात कर रहा था। इससे सोफिया काफी ईर्ष्यालु और आहत नजर आ रही हैं। वह अपना गुस्सा सारा को दिखाती है और उसे सामने की बेंच पर शिफ्ट होने के लिए कहती है। उसके बाद उसने जो को नोटिस किया। वह जेसन की बहन होने के कारण उससे मिलकर खुश है। जो कक्षा शुरू करने के लिए प्रार्थना करती है। जोई कैथ सोफिया प्रार्थना करने में सक्षम नहीं है। इसके बाद जो अपने भाई जेसन को देखने जाता है। वह उससे कहती है कि सोफिया प्रार्थनाओं को नहीं जानती, जो अजीब है। इस बीच सारा ने जेसन को टेक्स्ट किया। जो उसे बताता है कि वह आपके लिए एक व्याकुलता है। अध्ययन दोनों थोड़ा बहस करते हैं और जेसन गुस्से में निकल जाता है। सोफिया उसका पीछा करती है और उसे शांत करती है। वह पूछती है कि क्या सारा उसकी प्रेमिका है। उसे पता चलता है कि जेसन अकेला है और राहत महसूस करता है। सोफिया का व्यवहार अजीब है क्योंकि वह जेसन की ओर आकर्षित है और एक साइको की तरह काम कर रही है। सारा जेसन के पास जाती है और उसके साथ फ्लर्ट करती है। थोड़ी देर बाद सोफिया अपना लाल हाथ पकड़ लेती है। वह जेसन को जाकर सारा से भिड़ने के लिए कहती है। सारा कहती हैं कि उनके पिता सचमुच इस स्कूल के लिए भुगतान करते हैं। सोफिया उसे बताती है कि उसे परवाह नहीं है कि उसके पिता कौन हैं, बस हर कीमत पर जेसन से दूर रहें। उसके जाने के बाद सोफिया ने अपने हाथ को सूली पर चढ़ा दिया और क्रोधित हो गई। क्लास खत्म होने के बाद सोफिया जेसन को उसके कमरे में मिलने के लिए कहती है। क्लास के बाद वह उसके लिए पहले से तैयारी करती है। जैसे ही वह उसके कमरे की ओर बढ़ा उसने निर्भीकता से कपड़े पहने और कानों में ईयरफोन लगा लिया। वह कमरा भी खोल देती है। जेसन के आते ही वह अपने हाथों में तेल मलने लगती है। वह यह सब बड़े सदमे से देखता है। फिर वह वापस अपने कमरे में भाग जाता है। जेसन रात को सो नहीं सकता क्योंकि वह सोफिया के बारे में कल्पना और कल्पना कर रहा है। अगली सुबह सोफिया जेसन से पूछती है कि वह क्यों नहीं आया। वह कहता है कि मैं भूल गया, मुझे क्षमा करें। फिर जेसन का वीकेंड पर दोनों को लेने मॉम आती हैं। सारा जेसन से कहती है कि जब भी वह फ्री हो तो उससे मिलें। सोफिया तुरंत एक योजना बनाती है और सिस्टर रेबेका से कहती है कि उसे बाहर जाने की जरूरत है क्योंकि उसकी मौसी घर पर मौत के बिस्तर पर है। जेसन अपने पिता के साथ बहस करता है क्योंकि वह अपने संगीत पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक साल की छुट्टी लेना चाहता है। पिताजी चाहते हैं कि वह देर रात तक पढ़े। जेसन बाहर गाता है जबकि सोफिया उसे सुनती है। इस बीच जेसन को सारा का फोन आता है, लेकिन वह उसे छुट्टी के बाद स्कूल में मिलने के लिए कहता है। सोफिया कार में वापस जाती है और गुस्से में चिल्लाती है। वह शराब पीती है और सारा के बारे में सोचती है। फिर वह वापस स्कूल लौटती है और लड़की के भवन में प्रवेश करती है। सिस्टर रेबेका को शक है कि सिन उसका पीछा करता है। सोफिया सारा की किताब लेती है और ड्रग्स अंदर डालती है। जैसे ही वह बाहर निकलती है, बहन रेबेका उससे पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रही है। वह कहती है कि उसने सरसराहट की आवाज सुनी। जो अंदर से सब कुछ सुनता है।
अगली सुबह प्रार्थना के बाद जैसे ही सारा ने अपनी किताब खोली, उसे अंदर मारिजुआना मिला। सोफिया उससे कहती है कि अब तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो। सिस्टर रेबेका ने अपने माता-पिता से बात की और उन्हें निलंबित कर दिया। सोफिया उसे स्कूल का निरीक्षण करने के लिए कहती है क्योंकि और भी कुछ हो सकता है। सभी अधिकार। जैसे ही वे जेसन के कमरे का निरीक्षण करने जाते हैं, उन्हें विस्की की बोतल मिलती है जिसे सोफिया ने खुद लगाया था। जैसा कि वे अपने माता-पिता को बताने वाले हैं, सोफिया उनसे अनुरोध करती है कि अगर वह इस सप्ताह के अंत में स्कूल में रहे और उसे यहाँ काम करने में मदद करे तो उसे दूसरा मौका दिया जाए। आगे हम उसे जेसन की तस्वीरें देखते हुए और यहाँ अतीत को याद करते हुए देखते हैं। हमें पता चला कि वह बहन सोफिया की बहन नहीं है। सोफिया को स्कूल जाना था, लेकिन उसने पहले ही उसे मार डाला और स्कूल में उसकी जगह ले ली। अगली सुबह जेसन फूल कर रहा है और सोफिया उसकी मदद के लिए आती है। जो उस पर नजर रखने के लिए वहां है क्योंकि वह जानती है कि कुछ सही नहीं है। रात में वह चुपके से जेसन के पास जाती है, वीडियो को अनएड्रेस करने के लिए अपना फोन लगाती है और जेसन को बताती है कि वह उसे पसंद करती है। जेसन सहज नहीं है, लेकिन वह जोर देती है और चीजें उसकी योजना के अनुसार होती हैं। अगली सुबह वह उसके पास जाती है और उससे कहती है कि किसी से कुछ मत कहना, खासकर उसकी बहन से। आगे वह जो को पकड़ने की योजना बनाती है। वह उत्तर कुंजी को खुला छोड़ देती है और कमरे में जाते ही उसे कॉल करती है। वह उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। वह उसे रेबेका के पास ले जाती है और उससे निलंबन की मांग करती है। लेकिन जो एक मेधावी छात्र है। रेबेका सोफिया से असहमत है। जो रेबेका को बताती है कि वह अलग और अजीब है। इधर जेसन कबूल कर रहा है और भगवान से माफी मांग रहा है, लेकिन सोफिया अंदर आ जाती है और वह करना शुरू कर देती है जो वह चाहती है। अगली सुबह बिशप स्कूल आता है जो पहले रियल सोफिया से मिला था। वह रेबेका को बहन सोफिया की आदतों के बारे में बताता है, लेकिन यह उससे मेल नहीं खाती। वह बिशप से बचने के लिए कहती है क्योंकि वह बहन सोफिया को उससे मिलने के लिए बुलाना चाहती है। जैसे ही वह उसे बुलाने जाती है, सोफिया जल्दी में दौड़ती है। वह कहती है कि उसकी चाची मर चुकी है। यहाँ बिशप को मेरा सम्मान दें। जेसन और उसके पिता फिर से बहस कर रहे हैं। जेसन गुस्सा हो जाता है और रात का खाना छोड़ देता है। सोफिया फिर से उनके घर के बाहर उनकी जासूसी कर रही हैं। वह परेशान है और बियर पी रहा है। एक पुलिस वाला उसे रोकता है और उसे कैद करने की योजना बनाता है। सोफिया आती है और उसे फिर से बचाती है। यहाँ जेसन की माँ अपने पिता से बात करती है। वह सहमत हो जाता है अगर वह 1 साल की छुट्टी लेता है और उसकी तलाश में जाता है। सोफिया जेसन से कह रही हैं कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। उसके पास बहुत पैसा है। वह उसे पेरिस ले जाएगी और हमेशा उसके साथ रहेगी। वह उसे बताता है कि यह सब गलत है। हमने गलती की, सब खत्म हो गया। वह यहाँ से निकल जाता है। उसके पिता उसकी तलाश कर रहे हैं। जैसे ही वह उसे पाता है, वह उससे माफी मांगता है और कहता है कि तुम सही थे, 1 साल की छुट्टी लो और जैसे चाहो वैसे रहो। वे दोनों खुश हो जाते हैं और वह उसे वापस ले जाता है। अगली सुबह परिवार बाहर जा रहा है और सोफिया बाहर सो रही है। जू ने उसे नोटिस किया और उस पर फिर से शक किया। सोफिया जेसन रूम में प्रवेश करती है और उसे ब्लैकमेल करती है क्योंकि उसके पास एक वीडियो क्लिप है। जो जेसन से पूछता है कि वह क्या छुपा रहा है। वह यह जानती है सोफिया की कार। सारा के फिर से स्कूल में शामिल होते ही सोफिया गुस्से में है। जॉन भी उससे दूर रह रहा है। जैसे ही सारा नहाने जाती है, सोफिया बाथरूम में घुस जाती है और उसके सिर पर बुरी तरह से वार करती है। जो बाथरूम में जाता है और उसे मृत पाता है। जेसन और जो दोनों को सोफिया पर उसकी हत्या का शक है। जेसन जो को सब कुछ बताता है। वह यह पहले से ही जानती थी और जेसन को वापस लड़ने के लिए कहती है। वे दोनों उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए सहमत हैं। अगली सुबह सोफिया जेसन का गाना सुनती है जबकि रेबिका उसे रोकती है। वह उसे कार्यालय ले जाती है जबकि जेसन और जो चुपके से उसके कमरे में चले जाते हैं। रेबेका उससे पूछती है कि वह झूठ क्यों बोल रही है। वह पुलिस को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन सोफिया ने उसे घायल कर दिया। जेसन और जोई को पता चलता है कि वह लॉरा पैटरसन है। वे उसका लैपटॉप ले लेते हैं और रेबेका को खोजने की कोशिश करते हैं। सोफिया आती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है। फिर वह जोई को मारती है। जैसे ही वह उसे मारने वाली थी, रेबेका ने उसे पकड़ लिया। वह फिर रेबेका को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जेसन ने उसकी पीठ पर चाकू मार दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों स्नातक पिता ने मां की कार जो को उपहार में दी और जेसन को एक बेहतरीन गिटार दिया और यह एक सुखद अंत बन गया। ऐसी और फिल्मों के लिए चैनल को सब्सक्राइब